बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए लेक्चर के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पे बात करेंगे कि केमिस्ट्री में जो मोल है इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं और इसको हम समझ कैसे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मोल का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा एम्बिगुअस है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक में मसाइल होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने ये करना है कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप उसे सब्सक्राइब कर दें, फिर बेल आइकन को बजाएं कि जब आपको नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा, और साथ आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपका क्वेश्चन होगा टॉपिक के बारे में वो भी पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मोल क्या है और मोल का क्या कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में। हमारे पास मोल लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ह्यूज मैस, यानी बहुत बड़ा मैस। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मोल क्यों यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में। तो आपने डेली लाइफ में देखा होगा, आप यूनिट यूज़ करते हो दर्जन, ठीक है, डजन। क्या यूज़ करते हो? डजन। डजन का मतलब होता है हमारे पास 12, यानी 1 डजन अगर आप कहोगे तो उसका मतलब है कि 12 सिमिलर थिंग्स, 12 सिमिलर थिंग्स अगर होंगी तो वो 1 डजन कहलाया जाएगा। इसी तरीके से आप यूज़ करते हो सैकड़ा, उर्दू में सैकड़ा या सैकड़ा, जिसका मतलब होता है 100 सिमिलर थिंग। अगर 100 एक जैसी चीज़ें हों तो उनको हम कहते हैं 100 सिमिलर थिंग्स को 1 सैकड़ा। इसी तरीके से ग्रॉस एक यूनिट यूज़ होती है जिसका मतलब होता है 144 सिमिलर थिंग, या किलो एक यूनिट यूज़ होती है जिसका मतलब होता है 100 सिमिलर थिंग्स। लेकिन ये तो डेली लाइफ में यूनिट्स यूज़ होती हैं। जब हम केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे पास यूज़ होता है मोल, और मोल का मतलब होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 सिमिलर थिंग्स। अगर हमारे पास इतनी मिकदार की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं तो हम उसे कहेंगे 1 मोल। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी क्या मिसाल है, जैसे हमने कहा 1 दर्जन कुर्सियाँ या 1 डजन चेयर्स, तो इसका मतलब है 12 कुर्सियाँ। 1 दर्जन माल्टे, 12 माल्टे। अगर हम कहेंगे 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब होगा कि 12 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम कहेंगे कि 1 दर्जन सोडियम के एटम्स तो इसका मतलब होगा कि 12 सोडियम के एटम। तो इसी तरीके से अगर हम ये कह दें 1 मोल कुर्सियाँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 कुर्सियाँ। अगर हम कहेंगे 1 मोल माल्टे तो इसका मतलब हो जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 माल्टे। अगर हम कहेंगे 1 मोल एटम्स तो इसका मतलब हो जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। तो बात आसान हो गई कि मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है, जिस तरह डजन एक काउंटिंग यूनिट है, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को हम डजन में 1 दर्जन कह सकते हैं, तो मोल में हम इसको 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 कह सकते हैं। इसलिए हमारे पास ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस यूनिट है ये। इट इज़ अ जस्ट काउंटिंग यूनिट, ये काउंटिंग यूनिट है। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम इस काउंटिंग यूनिट को यूज़ क्यों करते हैं। इसका जो यूज़ है वो इसलिए किया जाता है। देखें, हमारे पास जो एटम होता है, एटम जो फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, ये वेरी स्मॉल है,
वेरी स्मॉल इसे कहना नामुनासिब होगा, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। जब ये इतना छोटा पार्टिकल है, कितना छोटा पार्टिकल है, इसका हम एस्टिमेट अगर लगा दें तो हमारे पास एक सिंगल पॉइंट, ये एक डॉट है, ये तो मार्कर का है, मार्कर अगर हम बॉल पॉइंट से एक डॉट लगाएं और उस डॉट के नीचे एटम्स को काउंट करें तो उसमें 2 मिलियंस एटम होते हैं। मतलब 2 मिलियंस का क्या हुआ कि 2 मिलियन, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, तो 20 लाख हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल डॉट में। अगर हम किसी एक एटम का वज़न करना चाहें, किसी एक एटम का वज़न करना चाहें तो उस एक एटम का वज़न हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसकी जो वेट होता है बहुत ही थोड़ा होता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 पावर -22 से लेकर 10 पावर -24 ग्राम तक होता है। जब इतना छोटा मेस है, एक एटम का वज़न इतना छोटा है, तो हम उस एटम को न देख सकते हैं, न उठा सकते हैं, न किसी ला के किसी बैलेंस पे रख सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे? ठीक, अब हमने क्या करना है कि उसके लिए एक यूनिट निकाल दी, मोल। अगर हम इतने सारे 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 23 इस अमाउंट में अगर हम एटम्स ले लें तो हम उसको 1 मोल मान लेंगे। और ये कितनी बड़ी अमाउंट है, इस अमाउंट का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है। ये बात आपको अगर मैं समझा लूँ कि मोल कितनी बड़ी अमाउंट है, या 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 23 कितनी बड़ी अमाउंट है, इस बात को समझे। इस तरह हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, हम मान लेते हैं वो है 6 अरब। 6 अरब इंसान रहते हैं, इसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब भी हैं। और इन 6 अरब इंसानों को हम सबको इकट्ठा करें और इकट्ठे करके हम कहें कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 23 माल्टे ले लें। और उन माल्टों को कहें, इन इंसानों को कहें कि इन माल्टों को गिनो, और हर बंदा एवरी पर्सन, हर एक बंदा 1 सेकंड में 2 माल्टे गिने। अगर हर बंदा 1 सेकंड में 2 माल्टे गिने तो इतने सारे माल्टों को गिनने के लिए जो वक्त दरकार होगा वो होगा हमारे पास 20,19,000 साल। 20,19,000 years are required to count this amount। इस अमाउंट को लेकिन हर एक सेकंड में 2 माल्टे, ये 6 अरब इंसानों में से हर एक बंदा, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा सब गिने तो इतने साल लगेंगे। अगर इतने साल हमारे पास लगते हैं तो ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है, तो फिर इसका वज़न भी बड़ा होगा। लेकिन हमने इसको कह दिया 1 मोल। इस सारी मिकदार को 6.023 को 10 पावर 23 को कह दिया 1 मोल। अब हमारे पास जो 1 मोल है ये आया कैसे है, इस पे तो हमारे पास इससे पहले आपको एक और कंसेप्ट होना चाहिए, दैट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, जो 9th क्लास में आपने डिस्कस किया था। तो उसमें आपने देखा था कि एक कार्बन एटम का जो वज़न होता है वो 12 AMU के बराबर होता है, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। 12 एटॉमिक मास यूनिट क्या मतलब है कि इस कार्बन के एटम को हमने 12 हिस्सों में तकसीम किया है। इसमें से जो हर एक हिस्सा है ये एक AMU के बराबर है। तो 12 हिस्से बना दिए तो ये 12 AMU के बराबर होगा। फिर हमने ये बात भी कैलकुलेट की थी
कि 1 AMU हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ ग्राम, अगर एक AMU की जो वेट होता है वो इतना होता है, तो हमारे पास 12 का कितना होगा, तो इसके साथ भी हमने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया। जब 12 AMU हमारे पास एक कार्बन के बराबर है तो ये इसका जो वजन हो गया 19.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ ग्राम हो गया। सो हमें पता है कि एक कार्बन का जो एटम है उसका वजन 12 AMU के बराबर है। अगर एक कार्बन एटम का वजन 12 AMU के बराबर है तो एक कार्बन एटम का जो, क्योंकि 12 AMU 19.9 के बराबर है, तो 19.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ ग्राम जो है वो 1 कार्बन एटम के बराबर हो जाएगा। अब एक कार्बन एटम का जो वजन है वो ये है, ये एक कार्बन का एटम ले ना, उसका जो वजन होगा वो इतना होगा। लेकिन अगर हम इतने कार्बन के एटम ले लें, कितने, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 कार्बन के एटम, तो उनका वजन हो जाएगा, क्योंकि ये 1 कार्बन का था तो इसके साथ 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 को हमने मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये इतने एटम्स बन गए कार्बन के। तो एक एटम का अगर वजन इतना है तो इतने सारे एटम का वजन भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 को 19.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आराम से कैलकुलेटर लेके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इससे जो आंसर आता है वो 12 ग्राम होता है। लिहाजा हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 कार्बन के एटम्स लेते हैं तो इतने सारे एटम्स का जो वज़न है वो 12 ग्राम के बराबर है। किसके बराबर है? 12 ग्राम के बराबर है। अगर इतने सारे एटम्स का वज़न 12 ग्राम के बराबर है तो इसको हमने क्या कह दिया, इस इतने सारे एटम्स को हमने कह दिया था 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो वज़न है वो 12 ग्राम के बराबर है। अब हम एक एटम का वज़न तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने 1 मोल कार्बन एटम का वज़न कर लिया 12 ग्राम। तो हम 12 ग्राम यहाँ से अब हम एक एटम का वज़न भी अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल ने हमारे लिए बात आसान कर दी कि हम 1 मोल अगर लेंगे तो वो 12 ग्राम के बराबर होगा, लेकिन हम एक एटम का लेंगे तो वो बहुत थोड़ा होगा। तो 12 ग्राम अगर हम ले लें कार्बन एटम को तो उसके अंदर इतने कार्बन के एटम होंगे। इसी तरीके से हमने कह दिया कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इतने कार्बन एटम के बराबर होते हैं और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम के बराबर है। इसी तरीके से हम एक दूसरा एटम लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास है सोडियम एटम। क्या है? सोडियम एटम। अब हमने कहा कि सोडियम एटम क्या है, तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि एक सोडियम एटम का जो वज़न है वो 23 AMU के बराबर है, 23 AMU के। और मतलब क्या हुआ 23 AMU कि एक सोडियम एटम का जो एक सोडियम का एटम है आप उसे डिवाइड कर दो कितने पार्ट्स में? 23 पार्ट्स में। तो ये आपको मैंने 23 पार्ट्स में दिखाए हुए हैं। इसमें से जो एक पार्ट होगा वो 1 AMU के बराबर है। जैसा हमें पता है कि एक AMU 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। तो 23 AMU, बात वही कि 23 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और 23 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाली चीज़ 23 AMU बन जाएगी। जब इसको आप 23 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 38.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ग्राम आ जाता है। यहाँ से आपने बात को सुनना है, ये कितना 23 AMU एक हमारे पास सोडियम का एटम है। तो एक सोडियम एटम का जो वज़न होगा वो बराबर होगा 38.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ग्राम के। तो ये एक सोडियम का जो एटम है उसका वज़न है। अगर हम एक सोडियम का एटम लेते हैं तो उसका वज़न इतना है। अगर 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम लेंगे तो उसका वज़न किसके बराबर होगा? तो 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 को आप अगर मल्टीप्लाई कर दें 38.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 तो इससे जो आंसर आता है दैट इज़
23 ग्राम। तो 23 ग्राम किसके बराबर है? 6.02। अगर इतने एटम हम सोडियम के लें तो उनका जो वज़न होगा वो 23 ग्राम के बराबर होगा। अगर हमारे पास 1 मोल इसके बराबर है तो 1 मोल 23 ग्राम के बराबर हुआ। अब यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है, सोडियम के साथ जब लिखा हो 23 AMU, ये बात आपने याद रखनी है। अगर 23 AMU लिखा है तो इसका मतलब होगा कि एक एटम का वेट, मतलब अगर सोडियम का एक एटम है उसका जो वेट होगा वो कितना होगा? 23 AMU। लेकिन अगर 23 ग्राम ऑफ सोडियम लिखा है तो इसका मतलब होगा 1 मोल ऑफ सोडियम, यानी 1 मोल, यानी 6.0223 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम ऑफ द सोडियम का अगर हम वज़न करें तो वो 23 के बराबर। अगर 23 ग्राम लिखा है तो ये 1 मोल का वज़न है। अगर हमारे पास 23 AMU लिखा है तो ये सोडियम के एक एटम का वज़न है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब ये जो मोल का कंसेप्ट है ये इतनी आसानी से और इतने एक ही लेक्चर में कवर अप नहीं हो सकता है, इस पे एक आध लेक्चर और भी लगेगा। लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें थी आपको समझा दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बात करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ साथ आपने ये करना है कि जो भी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक के बारे में वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो पे फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।